हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स। ये सेट्स क्या होता है? पहले हम लोग ये वर्ड जो है सेट, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं ये जान लेते हैं। देखो कि अगर हम लोग कोई एक दुकान में जाके कोई एक किसी को गिफ्ट देने के लिए या फिर किसी के लिए खरीदने के लिए, जनरली हम लोग जब ऐसा टाइप का खरीदते हैं तो किसी का बर्थडे पार्टी हो या फिर किसी का एनिवर्सरी हो या फिर किसी का कुछ भी हो, तो वहाँ पे दुकान में जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको एक कप का सेट दिखाइए, एक प्लेट का सेट दिखाइए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो सेट होता है ना, कि 6 कप्स का एक सेट हो गया, 6 ग्लास का एक सेट हो गया। ये जो सेट है वही सेट यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ से हम लोगों का सेट का डेफिनेशन आ जाता है। क्या डेफिनेशन आता है कि we can write a set is a collection of well defined objects। तो हम जो बताया, जो एग्जाम्पल दिया है, उसी एग्जाम्पल से अगर हम चलते हैं तो ये डेफिनेशन आता है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये वर्ड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब सोचो कि जो सेट होगा वो सिर्फ कप का ही सेट होगा, जो सेट होगा वो सिर्फ ग्लास का ही सेट होगा, ठीक है? तब जाके वो बनता है आ सेट। और इसको अगर थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, दुकानदार से तुम बोले हो कि हमको एक सेट दीजिए ग्लास का, तो दुकानदार तुमको ग्लास का सेट दिया है। फिर तुम उसको खोल के देख रहे हो कि उसमें 3 ग्लास है, 3 कप है, ठीक है? देयर आर 3 ग्लास एंड 3 कप्स। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे तो सेम टाइप का है नहीं, तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम दुकानदार से बोलते कि हमको ये ग्लास और कप का मिला के एक सेट दीजिए, जहां पे 3 कप्स होगा, 3 ग्लास होगा, तब वो सेट क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तब वो बनेगा एक सेट ऑफ ग्लास एंड कप्स। समझ में आया? ठीक है, चलो। अब जो है, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज होता है ना कि ये नहीं है वो नहीं है, तो ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो कोई भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन में अगर कोई भी कंफ्यूजन अराइज होता है तो वो सेट नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दो सेंटेंस हम लिया है, ये दो सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? एक में द कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। तो टॉल स्टूडेंट मतलब कौन टॉल है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? वेल डिफाइंड तो है नहीं। कि सोचो कि हम, मेरा जो हाइट है, मेरा हाइट है 5 फीट, ठीक है? तो जो 5 फीट 1 इंच होगा उसको मेरे से टॉल होगा, ठीक है? वो क्या होगा? मेरे से टॉल होगा। लेकिन जिसका हाइट 6 फीट होगा तो वो क्या बनेगा? फिर उसके लिए 6 फीट 1 जो है उससे टॉल होगा। तो इसमें कंफ्यूजन अराइज हो रहा है कि कौन सा वाला हाइट के ऊपर से हम लोग टॉल सोचेंगे कि ये टॉल है, ये टॉल रीजन है। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जितना सारा स्टूडेंट्स है वो सब टॉल है, ठीक है? तो कोई भी यहाँ पे देखो, कोई भी वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। द कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, कौन टॉल है कौन शॉर्ट है ये डिसाइड कौन करेगा? ठीक है, तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सेट नहीं होगा, ठीक है? दिस इज नॉट अ सेट। अब यहां पे देखो, द कलेक्शन ऑफ टॉल, नहीं, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास विथ हाइट्स बिटवीन 135 सेंटीमीटर एंड 160 सेंटीमीटर। मतलब क्या? यहाँ पे देखो डिफाइन कर दिया गया है कि 135 से 160 के बीच में जो रहेगा वो सब जो होगा टॉल स्टूडेंट होगा, ठीक है? तो मतलब क्या? द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास विथ हाइट्स बिटवीन 135 सेंटीमीटर एंड 160। तो हम टॉल स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो जिसका ये हाइट होगा, चूज कर लो। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है?
वेल डिफाइंड। इसमें देखो कोई भी कंफ्यूजन अराइज हो रहा है? कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं है। बस तुमको चूज करना है कौन सा, जिसका हाइट 135 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर है। इससे ज्यादा को भी नहीं चूज करना है, इससे कम जो है उसको भी नहीं चूज करना है, बस यही हाइट्स वाले को हमको चूज करना है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड बन गया, तो ये हो जाता है सेट। समझ में आया कि सेट क्या है? ठीक है, अब देखो सेट के अंदर कुछ सिंबल्स यूज होता है। ठीक है, तो ये सिंबल्स जो है, ये सिंबल्स जो स्क्रीन पे तुम लोग देख रहे हो, ये सिंबल्स यूज होता है सेट में। तो पूरा का पूरा सेट में जितना सारा सिंबल्स है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यू मतलब यूनियन, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन। ये जो यू है ये कैपिटल यू है, ऐसा डिजाइन वाला यू ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो और उसके बाद ऐसे जो ई मतलब जो यू मतलब राइट साइड का यू जैसे बीच से ऐसे ऐसा जो साइन होगा ये होता है बिलोंग्स टू। वो एक क्रॉस होता है तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि हम लोग को इक्वल टू साइन होता है तो वो इक्वल टू होता है, और इक्वल टू लिख के हम लोग काट देते हैं, उसको नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं, वैसा टाइप का ही है। ठीक है, बस ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। फिर ये जो जितना सारा सिंबल है, ये जितना सारा सिंबल्स यहाँ पे यूज किया है वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा जो सिंबल्स है यहाँ पे हम दे दिया है स्क्रीन पे। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सेट पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड है, तो कंसेप्ट को समझ लो, तब जाके सम्स बहुत इजीली बन जाएगा। कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो कंसेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद सम्स राइट ही होगा। इसमें जितना सारा मार्क्स आता है, 4 to 5 मार्क्स आता है एग्जाम में, तो उसमें फुल ही आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लो। अब देखो ये सिंबल छोड़ के भी ना कुछ लेटर्स यूज होता है। ठीक है, कुछ लेटर्स यूज होता है जो कि तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। ये कैपिटल एन मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कैपिटल जेड मतलब द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू मतलब रैशनल नंबर्स, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, जेड प्लस मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग को यूज करना होगा सम में। ठीक है, सम जैसे दिया हुआ रहेगा। तो एन जो है कहां से आया है? नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर। उतना टफ नहीं है, नेचुरल नंबर है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो एन है। बस इंटीजर का जेड है, रैशनल नंबर का क्यू है, ये याद रखना है। फिर देखो रियल नंबर का आर हो गया। अब इंटीजर तो था जेड, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया जेड प्लस। रैशनल नंबर था क्यू, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया क्यू प्लस। तो रियल नंबर था आर, तो पॉजिटिव रियल नंबर हो गया आर प्लस। ठीक है, समझ में आया? अब देखो सेट को या फिर एक ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके आगे हमको ये 3 पॉइंट्स जो स्क्रीन में है, ये 3 पॉइंट्स हमको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। ये सिनोनिमस का मतलब क्या है? सिनोनिमस मतलब क्या है? सेम टाइप का होगा। ठीक है, सेम टाइप का वो होता है सिनोनिमस। ठीक है, जितना सारा ऑब्जेक्ट्स होगा, एलिमेंट्स होगा, मेंबर्स होगा। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब क्या है? एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स जो है एक वर्ड है, मतलब वो हम बताएंगे, धीरे धीरे जानेंगे, पहले ये पॉइंट्स देख लो। फिर जो है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ये भी है। ठीक है, फिर क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो अब देखो ये 3 पॉइंट जो कि हम लोग को याद रखना है, तो ये 3 पॉइंट है क्या? ठीक है, वो देख लो। अब सोचो कि हम लोगों का इंग्लिश अल्फाबेट में वावल्स कितना है? देयर आर 5 वावल्स। क्या है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब तुमको लिखने के लिए हम बताया है कि a set of vowels in English alphabet। ठीक है, तब कैसे लिखेंगे ये वावल्स? जो है वावल्स क्या है मेरा? ए ई आई ओ यू है, तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये इतना सारा है, तो ये एक सेट है। कैसे पता चलेगा? दोनों तरफ ऐसा कार्ली ब्रैकेट देना है, और या फिर सेकेंड ब्रैकेट भी इसको कहा जाता है।
कोई इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, कोई इसको बोलते हैं सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। तो हम जो है इसको सेकंड ब्रैकेट ही मानते हैं। तो ये जो है डिफाइन किया है एक ग्रुप, ये सेकंड ब्रैकेट का मतलब एक सेट। तो अगर ये तो इतना बड़ा नाम है इसका, ये किसका सेट है ना, इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल्स का सेट है, ठीक है। तो एक वर्ड्स में इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या को इसका एक तो सोचो कि नाम देना है, तो जो नाम हम देंगे, ठीक है, जैसे कि ले लो कि आ सेट भी, ठीक है, या फिर आ सेट ए, जो भी नाम होगा, ये सेट का जो भी नाम होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। समझ में आया। और ये जो स्मॉल लेटर्स में लिखा है ये सब हो जाता है एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट वी। समझ में आया। यहाँ पे देखो ये जितना सारा है तो यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आर देयर इन सेट वी। और वी क्या है, ये पूरा सेट का नाम है। और ये सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, दो ग्रुप लिख दो, जो ग्रुप लिखना है लिख दो, और ये सेकंड ब्रैकेट देना है। ये सेकंड ब्रैकेट नहीं होगा तो तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कोई भी एक सेट को डिनोट करना है तो ये स्मॉल लेटर से करना है। यही हम वो 3 पॉइंट में कहा था, ठीक है, जो कि है एक टाइप का होगा। पहला पॉइंट क्या था, सिनोनिमस, ठीक है, सिनोनिमस टर्म्स होगा। तो सिनोनिमस टर्म मतलब क्या है, सेम टाइप का टर्म, ठीक है, लेटर्स है तो लेटर्स ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो जो लेटर से हम लोग करेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, ये जितना सारा इसका एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो जनरली 2 टाइप का मेथड होता है, ये तो हम बताया। तो जनरली 2 टाइप का मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक क्या है हम एक एक करके बताएंगे। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये क्या है, यही हम जो बताया ना, यही होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। देखो एक टेबल जैसा है, टेबल मतलब एक सीक्वेंस में है या फिर एक मतलब बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है यही वाला सेट का रोस्टर अगर टेबुलर फॉर्म मतलब यही वाला कंडीशन का अगर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म लिखना है तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया। ये वी की जगह हम कोई भी ले सकते, कोई भी नाम ले सकते, A to Z कोई भी ले सकते, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ पे वावेल से लिखना है, यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये होता कि a सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तब जाके हम लोग ये पांचों इसको भगा देते और यहाँ पे सब कॉन्सोनेंट इंक्लूड कर देते, ठीक है। समझ में आया। फिर ये जो हो गया तो रोस्टर टेबुलर फॉर्म का क्या होगा, ऐसे लिखना होगा AEIOU, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दो, यहाँ पे वी दिया था तो वी ही रख रहे, तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते, चाहे ए हो चाहे बी हो, लेकिन ये याद रखना है कि इसका नाम जो होगा ये कैपिटल लेटर में होगा हमेशा, और यहाँ पे हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स ही यूज करना है। अब अगर तुम लोग पूछोगे कि ये क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिशियन लोग ही डिसाइड किया है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है। समझ में आया। अब देखो ये जो है रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आ रहा है इसका और भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले कंसेप्ट समझ लो। अब रोस्टर फॉर्म का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो क्या होगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट दो, 1 2 3 ऐसे करके चलता ही रहेगा। तो हम लोग ये डॉट 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 दे सकते हैं, मतलब समझ में आया। ये जो तो ऐसा टाइप का डॉट डॉट का मतलब है कि अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर्स जो है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटीजर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, -2 -1 0 ऐसे करके चलता है, ठीक है।
तो 1 से लेके स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके चलता रहेगा। और ये जो है ना, ये जो सेट है, इसका भी अगर तुमको कुछ नाम देना है तो क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो इसको n दे सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू इसका नाम दे दिया हम लोग n। ठीक है, और ये जो डॉट डॉट दिए है ना, ये डॉट डॉट का नाम होता है तब ये बन जाता है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे ये सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स है। वो सब हम पढ़ेंगे, वो सब टाइप्स है सेट का, वो सब हम पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बहुत सारे हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये मेरा एक रोस्टर फॉर्म हो गया और टेबुलर फॉर्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट एक और टाइप का है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर में आने से पहले यहाँ पे एक बात सुन लो। यहाँ पे जो हम ए ई आई ओ यू लिखा है ना, अगर इसको उल्टा पुल्टा करके लिखता ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तुमको ए आई ओ यू ही लिखना है, तुम पहले यू लिख लो, फिर ओ लिख लो, फिर आई लिख लो, फिर ई लिख लो, फिर ए, मतलब कुछ भी जैसा भी करके उल्टा पुल्टा करके तुम लिख लो। ठीक है, लेकिन इतना ही नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और फिर एक और बात जो है, यहाँ पे सोचो कि तुम्हारा एक जो है, सोचो कि स्कूल, ठीक है, या फिर रूट, ऐसा टाइप का जब वर्ड्स आएगा ना, SCHOOL और फिर रूट RTT, तो इसमें देखो दो दो करके नंबर्स है, तो ये दो नंबर्स हम सेट के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। मतलब समझ में आया। अगर देखो एक सेट हमको लिखना है कि स्कूल, ठीक है, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हुआ कि द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग स्कूल और फॉर्मिंग रूट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे ACHOL कर देंगे। मतलब दो लेटर एक साथ नहीं घुसाएंगे। ठीक है, अगर दो लिखना भी है तो भी कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही लिखेंगे। ठीक है, और वही रूल्स है। और रूट को हम लोग कैसे करेंगे, ROT। ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता था TOR, तो भी सही होगा। स्कूल में अगर हम लोग ये लिखते हैं कि CHOLS, तब भी वो क्या हो जाता, वो सेट हो जाता। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता। तो हर एक का यहाँ पे एक नाम दे सकते हो, ABCD, तो वो कैपिटल लेटर्स में ही देना है। ठीक है, अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है, ये सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ से ही कर रहे हैं, मतलब इसका ही कर रहे हैं। सोचो कि ये जो है इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स का, इसको ही सेट बिल्डर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सेट बिल्डर मतलब क्या है, सेट बिल्डर मतलब जो है वो बिल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब एक बिल्डर वाला फीलिंग है, तो मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और हम लोगों को ना यहाँ पे क्या करना है, ये एक एलिमेंट को ध्यान से देखना, ये एक एलिमेंट को कोई भी एक नाम देना है। एक्स दे सकते हो, या फिर वाई दे सकते हो, या फिर A to Z कोई भी कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो एक एलिमेंट का हम नाम दिया एक्स। एक एलिमेंट मतलब वो एक एलिमेंट नहीं है, जितना सारा एलिमेंट्स है उसको सबको हम एक्स कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जितना सारा एलिमेंट्स है सबका नाम ही हम एक्स दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया। अब तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एक्स के बाद ये जो ऐसा टाइप का एक तो सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट। तो क्या करेंगे, एक्स सच दैट, क्या सच दैट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, कि एक्स, फिर यहां पे इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब समझ में आया, एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो मतलब क्या, जितना सारा वावेल्स है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, तो एक्स यहाँ पे कितना सारा होगा, तो जितना सारा वावेल्स है सब होगा। समझ में आया। एक और एग्जांपल लो, ये जो नेचुरल नंबर्स का लिया है, इसमें क्या होगा, नाम दे दो एक्स, तो ऐसा सेकंड ब्रैकेट ले लो, फिर क्या है, एक्स सच दैट x is natural number, x is natural number। अब देखो यहाँ पे जो है कोई भी मतलब एंडिंग नहीं था, तो यहाँ पे भी हम एंडिंग नहीं करेंगे, तो एक तो मतलब चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सोचो कि कोई भी यहाँ पे 3 डॉट 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 ना करके यहाँ पे 7 कर दिया हम, मतलब 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है, x such that x is natural number, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 7 तक कर दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, जैसे कि ये एक और बार लिख रहे हैं, जैसे कि x such that x is natural number, फिर क्या करना है, एंड इसका गैपिंग भी लिखना है, क्या, 1 से लेके x का वैल्यू जो है 1 से लेके 8, इसको और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे होगा, इसको और भी एक तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर लेसर इक्वल्स टू दो, ठीक है, या फिर एक यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू दो और लेसर देन दो या फिर ग्रेटर देन दो, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे जो नंबर्स तुम लिख रहे हो। यहाँ पे अगर 0 होता तो ऐसे लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर क्या होता, ग्रेटर इक्वल टू मतलब 1 से 7 तक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये 0 नहीं है, 1 ऐसे भी लिख सकते थे हम, ठीक है, जैसे भी चाहो तुम लिख सकते हो। और यहाँ पे एंड की जगह ना हम लोग कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ये एंड की जगह हम लोग कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, समझ में आया। यही है सेट का एकदम बेसिक कंसेप्ट, यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, देखा कि ये तो 1 2 में कन्वर्ट भी हो सकता है, ठीक है। रोस्टर जो है टेबुलर, रोस्टर जो है सेट बिल्डर में कन्वर्ट हो सकता है, सेट बिल्डर जो है रोस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द सेट फ्रॉम सेट बिल्डर टू रोस्टर, ठीक है, और फिर देखेंगे फ्रॉम रोस्टर टू सेट बिल्डर, ठीक है। चलो देखते हैं।